नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवित्त के बारे में बात करेंगे, जिन्हें उनकी रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। शुरू करने से पहले कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक थे और अपने गुरु की कृपा से ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी प्रतिभा के बल पर ही इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु श्री राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। चलिए अब अपने कवित्त देखते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। किसबी का अर्थ है धंधा चलाने वाला मेहनत जीवी। कुल का अर्थ है परिवार, बनिक यानी व्यापारी। भाट का अर्थ है प्रशंसा के गीत गाने वाले या चारण। चाकर का अर्थ है नौकर। चपल का अर्थ है चंचल। चार का अर्थ है गुप्तचर। चेटकी का अर्थ है बाजीगर। गुण घड़त यानी विभिन्न कलाएं व विधाएं सीखना। अटत का अर्थ है घूमता। अखेटकी का अर्थ है शिकार करना। गहन घन घना जंगल। अहन का अर्थ है दिन। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। आगे देखिए। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़ बागिते, बड़ी है आगी पेट की। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कर्म का अर्थ है कार्य, अधर्म यानी पाप, बुझाई बुझाना यानी शांत करना, घनश्याम का अर्थ है काला बादल, बड़वागिते समुद्र की आग, आगी पेट की का अर्थ है भूख। आगे कवि कहते हैं कि पेट भरने के लिए लोग बड़े से बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। प्यारे बच्चों, वास्तव में यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरे से बुरा काम करने के लिए विवश हो जाता है। अगली पंक्तियां देखिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहिए एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। बलि का अर्थ है दान दक्षिणा, बनिक यानी व्यापारी,
वणिज का अर्थ है व्यापार, चाकर घरेलू नौकर, चाकरी यानी नौकरी, जीविका विहीन रोजगार से रहित। सिद्ध्यमान का अर्थ है दुखी, सोच यानी चिंता। बस का अर्थ है वश में। एक एकन सो आपस में, का करी क्या करें। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि इस समय यानी वर्तमान समय में किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, अर्थात कोई दान दक्षिणा में भी भोजन नहीं देता है। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। वे इस चिंता में डूबे हुए एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। आगे देखिए, वेदों पुराण कही लोक कहूँ बिलोकियत, सांकरे सबई पे राम, रामवरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु धूरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। वेदों का अर्थ है वेद, पुराण यानी पुराण। लोकहु का अर्थ है लोक में भी। बिलोकियत देखते हैं। सांकरे का अर्थ है संकट। रामवरे यानी आपने। दारिद यानी गरीबी। दसानन का अर्थ है रावण। दबाई दबाया। दूनी, दूनी का अर्थ है संसार। दीन बंधु का अर्थ है दुखियों पर कृपा करने वाला। दुरित का अर्थ है पाप। दहन का अर्थ है जलाने वाला यानी नाश करने वाला। हाहाकारी मतलब दुखी हुआ। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि वेदों पुराणों में भी ऐसा कहा गया है और लोक में भी ऐसा देखने को मिला है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात पीड़ित कर रखा है। कहने का भाव यह है कि सभी गरीबी से पीड़ित हैं और इस पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जी हाहाकार करते हैं, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास वीतराग संत नहीं अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार थे। अगली पंक्तियां देखिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। धूत मतलब त्यागा हुआ, अवधूत यानी सन्यासी, रजपूतु का अर्थ है राजपूत, जोलाहा जुलाहा, को कोई, काहू की किसी की, ब्याहब ब्याह करना है, बिगार का अर्थ है बिगाड़ना। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम के भक्त हैं। कवि कहते हैं कि समाज में हमें चाहे धूर्त कहें या पाखंडी, सन्यासी कहें या राजपूत अथवा जुलाहा कहें, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे कोई शौक है। अगली पंक्तियां देखिए। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचैसो कहिए कछु ओऊ, मांगी कई खैबो मसीत को सोइबो, लैबे को एकू न दैबे को दो। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध, गुलामू यानी दास, जाको का अर्थ है जिसे रुचई यानी अच्छा लगे, ओ का अर्थ है और,
खैबो का अर्थ है खाऊंगा, मसीद का अर्थ है मस्जिद, सोइबो का अर्थ है सोऊंगा, लैबो यानी लेना, और दैबे का अर्थ है देना, और दो का अर्थ है दोनों। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णता समर्पित हूँ, यानी राम के प्रति तुलसीदास जी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और वो कहते हैं कि जिसे मेरे बारे में जो सोचना है वो सोच सकता है, अर्थात जिसे जो अच्छा लगे वो मुझे वो कह सकता है। कहते मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में अगर कहें तो कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है। तुलसीदास जी पूर्ण रूप से राम के समर्पित भक्त हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने इस कवित्त में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। कवित्त छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। उसने इस कविता में अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। कवित्त का प्रतिपाद्य देखिए, इस कवित्त में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।